तो प्रभु उतनी सीमा तक व्याकुल था। अब श्री अवध पधारे लंका विजय के बाद, तो क्या रावण को 10, 5, 20 दिन, 1 महीने पहले नहीं मार सकते थे? इतने देर से मारा कि भरत को समाचार ही नहीं मिल सके। श्री भरत जी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रभु जब आवेंगे तो निषाद राज तो सूचना दे ही देंगे। का चित्रकूट में कोल किरात या मुनि कोई न कोई सूचना दे देगा। ये जानबूझ करके विमान से क्यों आए? बोले इतना व्याकुल बना दो तो ही तो आनंद आएगा, कि जब ये निराशा होने लगे कि पता नहीं आएंगे कि नहीं। रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। प्रभु इतना सुख देना चाहते, इतना दुखी बना करके। रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान किधों कि जान कुटिल किधों मोहि विसर आयो। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार विंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, और ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। मानो यह जो अंतःकरण में उनके भावनाएं नाना प्रकार की जो संकल्प की वीचियां तरंगे उठती हैं, वो उनके हृदय में कितनी विनम्रता है, कितना वो अपने आप में। वो श्री भरत कौन है जो प्रभु से भिन्न है? प्रभु कहते हैं हनुमान जी महाराज से, तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, और भरत ही मोहि के अंतर काऊ। श्री भरत में मुझ में कोई अंतर नहीं, और यह इतनी बातें, मैं कपटी हूं, मैं कुटिल हूं, इसीलिए तो प्रभु साथ में नहीं ले गए। और अगर प्रभु मेरी करनी की ओर ध्यान दें तो मेरा तो 100 करोड़ कल्प तक निस्तार नहीं हो सकता। और फिर धीरे से देख खेल करते हैं तो ये डरते रहते हैं कि ऐसा खेल न बढ़ जाए कि सामने वाला प्राण ही दे दे। इसलिए धनुष तोड़ने में भी सोचने लगे कि अब तो बहुत हो गया। का भरोसा जब कृषि सुखाने, सुखाने समय चुके, पुण्य का पछताने। ऐसा केंद्र में भरत जी व्याकुलता की चरम स्थिति में पहुंच गए। और तब गोस्वामी जी कहते हैं, बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृषिगात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत न जल जात। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल वर्षेउ। यह जो आनंद मिला, ये व्याकुलता से मिला। और बिना अगर वो पहले से 4 महीने पहले रावण का युद्ध समाप्त हो जाता, समाचार मिलता, तो वो जो व्यग्रता थी वो तो उस समय तो नहीं होती। आ रहे हैं, स्वागत के लिए तैयारी करना चाहिए। तो अब परिणाम मानो यह है, यह जो शरणागति है, दूरी है, प्रभु के सन्निकट पहुंचने का तात्पर्य यदि उपासना है, और उपासना का अर्थ है समीप पहुंचना, तो समीप पहुंचने का अर्थ यही है कि जो समीप होते हुए भी दूर लग रहा है, वो हमें समीप कैसे दिखाई देने लगे, हम उसको समीप कैसे पाले। और इसीलिए सखियों ने जब दिखला दिया कि वो लता की ओट में, तो फिर वो नया लीला चलने। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हु पलक कपाट से आनी। नेत्र मुदा हुआ है, और किशोरी जी जो है हृदय मंदिर में ले आई, और एक ओर तो हृदय मंदिर में दिव्य मिलन हो रहा, और दूसरी ओर इतनी व्याकुल है कि क्या होगा फिर ही अपन पौ पितु बस जाने। यह जो एक अद्भुत दृश्य है, उसका मूल तात्पर्य है कि हम सब जो है प्रभु के अत्यंत सन्निकट हैं, उनके बड़े कृपा के पात्र हैं, स्नेह के पात्र हैं, लेकिन हम उनकी कृपा को, उनके स्नेह को भूल गए। और ईश्वर के विषय में भी हम समझते हैं तो शायद ये लगता है कि वो कहीं दूर से आवेंगे। महाराज मनु के सामने जब आए तो किसी ने कहा कि और तो सब पहले आ गए थे, लगता है कि जिसके लोक से जितनी दूरी रही होगी
उसको आने में उतना समय लगा होगा, क्योंकि वर्णन आता है कि ब्रह्मा आदि सब जो है बार बार आए। प्रभु के इतने विलंब से क्यों आए? क्या उनका लोक सबसे दूर था क्या कि आने में समय लग गया? वो स्वामी जी की शब्दावली क्या है, दूर थोड़ी था। तब बोले आए वाए कहीं से नहीं, वो तो प्रगटे। और प्रगटे कहां से? भगत वचल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। वो तो वहीं थे, मनु के पास थे। और इसीलिए भक्त जो है भगवान को सगुण क्यों बनाना चाहता है? उसका अभिप्राय कि महाराज निर्गुण के रूप में तो दिखाई नहीं पड़ते। जब आप जब बाहर आ जाएंगे, हम जीवों को आपने कृपा करके शरीर दिया, पर आंखें ऐसी हैं जो बाहर देख पाती हैं। तो जब हमारी आंखें बाहर ही देख पाती है तो अभी आप बाहर आ जाइए ना, हम आपको देख तो लें, हमको भीतर प्रयत्न करके आपको न देखना पड़े। इसलिए भक्त कहते हैं कि प्रभु आप आइए, पधारिए, और हम इन आंखों से भी आपको देख सकें। इसीलिए गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि आप ईश्वर को निर्गुण मानते हैं कि सगुण? तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हमारे यहाँ दो अतिथि आवे, मेहमान आवे, तो हम क्या दोनों में से एक को निकाल दें और दूसरे को ठहरा लें? तो उनका निर्गुण और सगुण दोनों के लिए मैंने दो स्थान चुन लिया और वो दे दिया। दोहौली रामायण में आप पढ़ते हैं, कहाँ फिर ये निर्गुण अंतर्यामी के रूप में हृदय में विराजमान है, और नयनन सगुण, नेत्र से सगुण है और हृदय में निर्गुण है। मानो नेत्र उसको देखना चाहता है सौंदर्य और आनंदमय रूप में, जहां उसकी दिव्य लीला हो रही हो। तो उन्होंने कहा नेत्र में सगुण और हृदय में निर्गुण। तो महाराज आपने पक्षपात तो किया ही, ऊपर वाला कमरा सगुण को दे दिया और नीचे वाला दे दिया आपने निर्गुण को। तो उनका हम तो इन दोनों से भी बड़ा तीसरे को मानते। वो कौन? बोले ही निर्गुण नैनन सगुण रसना राम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित राम। मेरी जिह्वा में जो राम नाम है वो उभय प्रबोधक चतुर्दुभासी, वह निर्गुण बोधक सगुण का बोधक। मानो यह जो साधना का उद्देश्य है वही सूत्र कि हम उस निकटस्थ को दूर माने बैठे हुए हैं, चलिए जरा खोज हो ले।